दोस्तों, आज है मेरी एंगेजमेंट और मैं पूरी तरह तैयार हूँ बिहार शहर को अपना बनाने के लिए। लेकिन रुकिए, ये सफर इतना भी आसान नहीं था। भाई, एंगेजमेंट के पहले मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। और टेंशन ऐसे कि बिना जिम गए सीधा 6 kg वजन लूज हो गया था। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। खराब हो गया। खाना पैक्ड हो गया। ए भगवान, चचिया का बस चलते पूरा घर ही उठा के जाएगी। चलो हो गया मम्मा। भाई, सबके एक्साइटमेंट तो आपको दिख रही होगी, लेकिन अगर आपको वजन लूज करना है तो आप मुझसे टिप ले लेना। 6 दिनों में कैसे 6 kg वजन लूज करते हैं, इसका मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। सच कहते हैं, जाको राके साइयां तो मार सके ना कोई। बस माता रानी के आशीर्वाद से हम बच बचाकर निकल पड़ते हैं बिहार की तरफ। यहाँ बस खड़ी थी और हम इसी बस से जाने वाले थे बिहार। भाई, मुझे तो डॉक्टर ने मना कर रखा था कि तुम्हें कुछ नहीं खाना है, लेकिन यहाँ दावत चल रही थी और सभी बहुत अच्छे से खाना खा रहे थे। हमने घर से खाना बना कर लाया था और पेट भर कर सभी खा रहे थे। The next day. लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। अभी पूरे पहुंचे भी नहीं थे कि खबर आई बस का टायर पंचर हो गया है। ओह, किस्मत हो तो ऐसी। मेरा तो मन कर रहा था कि चलो भाई चलो, वापस चलो, मुझसे नहीं हो पाएगा अब। आखिरकार 3 घंटों का हमारा ये वेट खत्म होता है और हम पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन। और वहां जाकर मेरा असली बवाल शुरू होता है। यार, मेरी अभी तक आईब्रो सेट नहीं थी, ना ही मेरा ब्लाउज रेडी था। वहां एक तरफ मेरी बहन मेरा आईब्रो सेट कर रही थी और दूसरी तरफ मेरी फ्रेंड मेरा कपड़ा मैनेज कर रही थी। फुल ऑन डिजास्टर। फाइनली सब कुछ रेडी था। वेन्यू पर लोग आ चुके थे। इवेंट इतना लेट हो चुका था कि मुझे पहुंचना था 8 बजे और हम पहुंचते हैं 11 बजे। लेकिन इतने प्यारे लोग थे ना कि सभी इंतजार कर रहे थे मेरा बहुत बेसब्री से। इवन कुछ लोग तो सो भी गए थे। यूं तो मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, लेकिन मेरी होने वाली फैमिली काफी बड़ी है। यहाँ पर ये 2 दीदियां हैं जो कि मेरा वेट करते हुए पिक्चर्स और वीडियोस ले रही हैं। यहाँ पर मेरा प्लेटर रेडी है जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है। ये मैंने अमेज़न से मंगाया था। और ये है मेरा रिंग बॉक्स जो कि ज्वेलरी वाले ने ही हमें गिफ्ट करा था। फिर आते हैं वो दूल्हे राजा मेरे रूम में चेक करने कि मैं सच में तैयार हो रही हूँ या फिर भाग गई। बट ये क्या, मेरा हेयर तो अभी भी बना नहीं था और मुझे और टाइम लगने वाला था। फिर मैं थोड़ा रुकती हूँ, उनको समझाती हूँ, उनको भेज कर तैयार होने लगती हूँ और फिर टडा, मैं रेडी हो गई और अपने भाई के साथ एकदम धमाकेदार एंट्री करी। सभी लोग मेरा वेट कर रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि यार कोई मेरा इतना बेसब्री से वेट कर रहा हो। थोड़ा सेलिब्रिटी वाला फील तो आ ही रहा था सच में। तुम हो साथ मेरे, पास मेरे, तुम हो यूं। तुम हो साथ मेरे, पास मेरे, तुम हो यूं। रात जो भी आए तू ही आके थम दे, मेरे टूटे ख्वाबों को फिर से एक नाम दे। तेरे बिना दिल खाली सा लगे, तेरे साथ ही मेरा हर लम्हा चले। इतना मैं याद करूँ तुमको, उतना है जी लूं। हर धड़कन कहे तू यहाँ ही रहे। तुम हो साथ मेरे, पास मेरे, तुम हो यूं। तुम हो साथ मेरे, पास मेरे, तुम हो यूं। जो दूरी थी वो मिट गई,
तुम हो साथ मेरे, पास मेरे, तुम हो यूं। हो साथ मेरे, पास मेरे, तुम हो यूं, तुम हो साथ मेरे। भाई फाइनली रिंग एक्सचेंज हो गया था, हमने केक कट कर लिया, हमने डांस कर लिया और हमारे ऊपर लग गया था थप्पा फाइनली एंगेज्ड होने का। और उसके बाद मेरी सासू माँ, जिन्हें मैं प्यार से मम्मी ही बुलाती हूँ, उन्होंने हमें टीका लगाया और चुनरी ओढ़ाई। और इसके बाद शुरू हुआ वो सिलसिला जिसका हर लड़की को इंतजार होता है, गिफ्ट्स का। उन्होंने मुझे बहुत प्यारा सा इयररिंग्स गिफ्ट किया। भैया कोई तो गेम स्टार्ट हो गया था कि मेरे कौन से फिंगर में ये रिंग जाने वाली है। मेरी प्यारी ननद मुझे एक बहुत ही प्यारा सा रिंग गिफ्ट करती हैं और उसे पहनाने के लिए मेरे घर की सारी महिलाएं लग जाती हैं और फाइनली उन्हें एक फिंगर मिल जाती है जिसमें ये रिंग आ जाता है। ये जो ट्रॉली देख रहे हो ना, ये सबसे बड़ी वाली ट्रॉली है और इससे सामान भर के मुझे मिला था और इतना ज़्यादा सामान था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और इसके बाद स्टार्ट होता है फिर मेरे घर से जितने भी सामान आए थे उनके लिए उन्हें दिए जाते हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। इसके बाद स्टार्ट होता है डांस परफॉर्मेंस, जो कि मेरी बहनों ने बिल्कुल तैयार कर नहीं रखा था। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को। भाई भैया और भाभी यहाँ पर भाई मारो मुझे। जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी साली हूँ, वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी। और यहाँ हम दोनों को खींच लिया जाता है डांस परफॉर्मेंस के लिए। ऐसे तो हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, बट सबकी एक्साइटमेंट को देखते हुए हम भी थोड़ा ठुमका लगा ही लेते हैं और मेरे को देखकर वो भी थोड़ा ठुमका लगा लेते हैं। ऐसे तो वो बहुत बड़े शाही हैं, बट उनका ठुमका मेरे ठुमके से ज़्यादा अच्छा था। है ये हमारे मामा मामी जी के आ जाने से हमको भूल न जाना, प्यारे प्यारे मामा जी, सबसे न्यारे मामा जी, प्यारे प्यारे मामा जी, सबसे न्यारे मामा जी। तो आपको मेरे फटे हुए आवाज़ से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि कॉपीराइट इशू भाई। और ये हमारी 4 भांजियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। इतना टैलेंट इनमें भरा है ना कि मुझे हेजिटेशन हो रहा था स्टेज में डांस करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती हैं। इनको बस मौका मिलना चाहिए और ये अपने ठुमके के साथ स्टार्ट हो जाती हैं। इनको देखकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। आ जाना छूले मेरी चुनरी सनम,
कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी पे रहम। फिर बारी आती है मेरी भाई की। इसे खींच लिया जाता है डांस परफॉर्मेंस के लिए, और वो भी इस गाने पे। लड़की के भाई जरा नाच के हमको दिखा, आज है सगाई सुन लड़की के भाई, चल नाच के हमको दिखा, कुड़ी की तरह ना शर्मा, कुड़ी की तरह ना शर्मा, आए तू मेरी गल मान जा, तू मेरी गल मान जा। और उसके बाद मेरा भाई भाग जाता है, क्योंकि वो आज तक कभी भी डांस किया हुआ नहीं होता है, और फिर भी वो फिर से उसको बुलाया जाता है और वो भी थोड़ा ठुमका लगा लेता है और मेरा नाम रोशन कर देता है। भाई इसका ठुमका नाम मेरे को बहुत संतुष्ट कर रहा था। इसके बाद स्टार्ट होता है हर फंक्शन की जान फोटो शूट। बहुत सारे इश्यूज़ और मुश्किलों के बाद भी हमारी इंगेजमेंट ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छे से होती है। इसके लिए मैं भगवान को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ और मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि इनके बिना मेरा इंगेजमेंट तो पॉसिबल था ही नहीं। ये अगर थी तो सब कुछ बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा था। एंड थैंक यू ऑल टू बीइंग पार्ट ऑफ माई जर्नी।